वेलकम टू एक्वायर कोचिंग क्लासेस। कैसे आप सब ठीक हो? तो एक बार फिर से सीबीएसई का रिजल्ट आया 10th का। सभी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। सौमिल है, रितु है, सोनम है, शिवानी है, सर्वेश वगैरह सबने अच्छा रिजल्ट लाया। मैं उन सबको कंग्रेचुलेशन बताना चाहता हूँ कि इसी तरह आगे भी मेहनत करते रहो। ठीक है, तो अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए लास्ट हमने पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे की जाती है, वो स्टेप पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने उसमें सोइंग ऑफ सीड किया था। तो तीसरा स्टेप आता है हमारा कौन सा? एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। नेक्स्ट काम हमारा रहता है एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो ये चीजें पढ़ने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ इसके बारे में कि होता क्या है। देखो, अगर अगर हम काफी समय तक एक ही फसल किसी खेत पे उगा रहे हैं, लंबे समय तक उगा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उस मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को फिर से गेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का यूज करना ही पड़ता है, ताकि फिर से वो जो भी है उसमें मिनरल्स वगैरह वो फिर से रिप्लेनिश हो जाए और हमारी क्रॉप जो है वो अच्छी बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे दो टॉपिक दिए हुए हैं। मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर। डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस अलग टॉपिक है। ये खाली एक साइड मैंने मैन्योर किया है, एक साइड फर्टिलाइजर किया है। शॉर्ट एंड नोट्स में अगर किसी बच्चे को नोट चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। मेरा नंबर मैं लिंक में डाल दूंगा, तो वहां से मुझे कांटेक्ट करके मेरे से व्हाट्सएप से वो पीडीएफ ले सकता है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे मैन्योर होता क्या है। देखो, मैन्योर होता एक नेचुरल सब्सटेंस होता है ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एनिमल्स वेस्ट। होता क्या है, सिंपल होता क्या है, ये ऐसा मटेरियल होता है नेचुरली खुद ही बनाते हैं हम लोग इसको। जितना भी प्लांट्स एनिमल्स का वेस्ट जो निकलता है, उसको हम जब इकट्ठा करेंगे एक जगह जमा करेंगे, तो उसको डिकम्पोज करके, डिकम्पोजर की सारे डिकम्पोजर हमारे एनवायरनमेंट में है, डिकम्पोज करके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैन्योर में। और उसको हम इजिली खेतों में डाल के रिप्लेनिश कर सकते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को। ये है हमारे पास मैन्योर, नेचुरली ऑब्टेन होता है, एनिमल से निकाला जाता है, प्लांट से निकाला जाता है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं मैं मोस्टली। एक है ग्रीन मैन्योर, एनिमल मैन्योर, कंपोस्ट मैन्योर। है क्या ये चीज है क्या? पहले पढ़ते ग्रीन मैन्योर होता क्या है। देखो, ग्रीन मैन्योर, ग्रीन से ही पता चल रहा है क्या। मैं बता रहा हूँ, जब हम प्लोइंग करते हैं, प्लोइंग करते करते समय हमें हमारे पास कई सारा वेस्ट निकलता है, वहां से ग्रीन किस्म का घास निकलता है। ठीक है, प्लो करते समय तो उस घास को हम क्या करेंगे, जो रेजिड्यू निकलता है, जो गंद निकलती है हमारे खेतों से जब हम प्लो करते हैं, लेकिन कब? जब हमारी फसल ग्रीन होती है, तो वो सारा एक जगह इकट्ठा ढेर करके जब उसको सड़ाएंगे गलाएंगे, तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैन्योर में। तो आ गया ग्रीन वाला। अब सेकंड एनिमल मैन्योर तो किसी ने देखा है, ह्यूमन एनिमल वेस्ट। बस जो भी गोबर शोबर डंग शंग होता है, या उसके नीचे जितनी भी चीजें होती हैं एनिमल के नीचे, उनको हमने इकट्ठा करना है, किसी एक जगह रखना है। 5-6 महीने 2-3 महीने के बाद ऑलरेडी वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैन्योर में। तीसरा आता है कंपोस्ट वाला। देखो ये भी आपने देखा होगा, ये भी देखा होगा। कंपोस्ट में क्या होता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, नॉट इवन एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, एक्सक्रीटा, एवरीथिंग, कोई स्लज वगैरह जितनी भी गंद छंद होती है, हम एक पिट्स बनाते हैं। पिट टाइप बनाना, मैं हर एक चीज पिक्चर में लगाऊंगा। ठीक है, पिट पिट लगाते हैं, उस पिट में सारी चीजें क्या कर देते हैं, ढेर लगा देनी है, ऊपर उसको बंद कर देना है। ठीक है, तो जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के होने होकर कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, कंपोस्ट मैन्योर बन जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस क्या है, मैं ये बोलूं कि हमें क्या जरूरत पड़ी कि मैन्योर बनाने की, या मैन्योर के एडवांटेज फायदे क्या क्या है, क्यों जरूरी है हमें खेतों में डालना। तो पहला यहाँ पे दिया है, इट एनहांस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इट एनहांस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। आप मुझे खुद बताओ, रेत है, अगर रेत में पानी डालूंगा, मान लो ये मेरे पास रेत पड़ी हुई है, अगर मैं रेत में पानी डालता हूँ, तो क्या पानी यहीं पे रहेगा या पानी नीचे चला जाएगा? ऑब्वियसली बात है, पानी सारा का सारा नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास मिट्टी, उसके अंदर ह्यूमस ज्यादा है, मैन्योर ज्यादा है, तो वो वाटर उसी में ही रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा, बहेगा भी नहीं नीचे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सेकंड इज दी इट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। देखो, नमी ह्यूमस प्रोवाइड करेगा मिट्टी को, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, वहां उसको कोई क्रॉप उगेगी नहीं। सेकंड, इट मेक द सॉइल पोरस। अब इट मेक द सॉइल पोरस का मतलब क्या है, देखो, जैसे हमारे पास मैन्योर हम ऐड करेंगे तो उसमें कई सारे पोर्स बनेंगे। पोर्स बनेंगे तो उसकी बात है, ऑक्सीजन लेवल मिट्टी में बढ़ जाएगा, जो कि क्रॉप के लिए बहुत ही ज्यादा है, जरूरी होता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स। इससे क्या समझे आप,
मतलब इट इंक्रीज नंबर ऑफ सॉयल फ्रेंडली माइक्रो, कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में हैं जो इको मतलब फार्मर फ्रेंड जिसको हम बोलते हैं, अर्थवॉर्म है, कई सारे ऐसे और भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जरूरी होते हैं मिट्टी में होना। तो अगर उस मिट्टी में अगर ह्यूमस है ही नहीं, मैन्योर है ही नहीं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे ही नहीं। अगर उस मिट्टी में ह्यूमस है, मैन्योर है, सब कुछ है, वाटर वाटर भी ऑब्वियसली है, तो वहां पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली बात है डेवलप हो ही जाएंगे। ये तो हमारे क्या एक साइड का मैन्योर होता क्या है। अब सेकंड टाइप आते हैं हमारी कौन सी, फर्टिलाइजर। दोनों का काम एक ही है, फसल को ग्रो करवाना, ठीक है, वाटर मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करवाना। लेकिन इसमें फिर अंतर क्या है, बोलते ये हम नेचुरली बनाते हैं, बस ये डिफरेंस है, ये नेचुरल है, ये मैन मेड है। ये केमिकल है, कंपाउंड दैट आर प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्रीज। और मोस्टली इसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एनपीके, नाइट्रोजन देता हूं मैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये मोस्टली ये तीन चीजें होती है फर्टिलाइजर में। और ये हमें फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, दैट मींस ये आर्टिफिशियल होते हैं, केमिकल होते हैं, ये खुद ही बनाते हैं हम। अब इसके कुछ टाइप्स वगैरह तो नहीं है इसके, लेकिन तो इसके कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। क्योंकि देखो ना, फायदे क्या क्या देखते हैं, आपने देखी होगी गांव में व्हाइट कलर की खाद होती है, देखते हैं पिक्चर में भी दिखा देता हूँ, जो पिक्चर में लगा हुआ है। गांव में क्या करते हैं, खाद आती है व्हाइट कलर की और ब्लैक कलर की, तो वो भी फर्टिलाइजर ही है, ठीक है। आप उसको पानी में डालो, क्या वो पानी में सॉल्युबल नहीं होगी, क्या उसकी बात है, पानी में सॉल्युबल हो जाएगी। फर्टिलाइजर आर सॉल्युबल इन वाटर। अब सॉल्युबल इन वाटर होने का फायदा क्या है, अगर पानी में इजिली कोई चीज सॉल्युबल हो जाएगी, खेतों में डालेंगे तो प्लांट जल्दी इसको ऑब्जॉर्व कर सकता है। एक सेकंड बताया है, दे प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, मान लो कोई मिट्टी है, उसमें प्रॉपर कोई एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो उसमें कम हो चुका है। जैसे मैन्योर में तो हमें ही पता, मैन्योर में ये नहीं होता कि कौन से न्यूट्रिएंट्स है इसमें से, सब कुछ डाल देते हैं। पर इसमें क्या होता है कि मान लो हमारे मिट्टी में फास्फोरस खत्म हो गया है, हम सिर्फ फास्फोरस ला के उसमें डाल सकते हैं। मान लो हमारी मिट्टी में पोटेशियम खत्म हो चुका है, हम पोटेशियम ही डालेंगे उस मिट्टी में, ताकि वो जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स है वही यूज हुए। अब दे कैन बी इजिली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट, दूसरी बात है इसको हम ट्रांसपोर्ट भी इजिली कर सकते हैं और स्टोर भी इजिली कर सकते हैं। गांव में देखा होगा आपने, बोरियों में बड़ी बड़ी बोरियां होती है, स्टोर करके रखते हैं, और बोरी में उठा के खेतों में भी ले जा सकते हैं, इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इससे एडवांटेजेस है, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, ऑब्वियसली बात है, केमिकल है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो करेगा ही ना। अगर इसका हम डेली यूज करेंगे, रेगुलर यूज करेंगे, तो सॉइल डैमेज हो जाएगी, दैट मींस मिट्टी खराब हो जाती है, ठीक है। ब्रिंग सॉल्युबल इन वाटर, एक्वेटिक लाइफ गेट अफेक्टेड। क्या मतलब है, देखो हमने ऊपर पढ़ा कि ये फर्टिलाइजर जो है ये मिट्टी में सॉल्युबल हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, अगर कोई चीज मिट्टी में सॉल्युबल हो रही है, तो उसकी बात है वो पानी बह के, कहाँ चला जाएगा, ओशन, समंदरों में पानी, रिवर्स वगैरह में, तो वहां की जो लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, वो अफेक्टेड हो जाएगी। अब गेट मेक इट मेक द सॉइल एसिडिक, और अगर हम ज्यादा इसका यूज करेंगे तो मिट्टी क्या बन जाएगी, एसिडिक बन जाएगी, ठीक है। ये तो हमारे क्या बोलते हैं, मैन्यूर और फर्टिलाइजर। अब नेक्स्ट टॉपिक कभी कभार ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर और फर्टिलाइजर। तो मैं लिख देता हूँ एक पॉइंट करके, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ये डिफरेंस नहीं था, ये सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। अब डिफरेंस ऐसे ऐसे लिख दो, देखो पहला पॉइंट तो यही है कि ये नेचुरली होते हैं, ये प्रिपेयर किए जाते हैं, एक पॉइंट यही लिख दो, मतलब ये नेचुरली होते हैं और ये केमिकली खुद बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, और ये खुद ही बनते हैं। अब थर्ड क्या लिखोगे, इट डज नॉट न्यूट सॉइल, ये सॉइल में कोई भी पोल्यूशन नहीं करे, कोई किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं करवाता है मैन्यूर, लेकिन फर्टिलाइजर करता है भाई। इट कॉजेज कौन कौन सा पोल्यूशन, एक तो सॉइल पोल्यूशन भी करेगा, मैंने अभी बताया कि अगर मिट्टी हमारी एसिडिक हो गई तो सॉइल पोल्यूशन, और ओबियसली बात है, फिर मैंने बताया
कि सॉल्युबल होने के कारण वहां से जो फर्टिलाइजर है वो पानी में चले जाएंगे। कौन सा पोल्यूशन करेंगे? वाटर पोल्यूशन। ठीक है, थर्ड वन लिख दो। इट डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करेगा, हमें हमें पता नहीं चलेगा कौन सा इसमें न्यूट्रिएंट्स है कौन सा नहीं है। इसमें स्पेसिफिक होता है जो कि मैंने आपको बता दिया। इट प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स लाइक कौन कौन सा? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये था हमारे पास प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। अब मुझे ये बोलो, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर भी हो गया है, अब नेक्स्ट काम हमारा रहता है क्या? पानी देना खेतों को। क्या करना? देना पानी देना खेतों को। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इसी के साथ अपने लेक्चर में कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू। लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।